अखंड ज्योति नवंबर 2022 शीर्षक है शास्त्र विरुद्ध है दंभ युक्त घोर तप। श्रीमद् भगवद गीता के श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय की 5वीं किस्त। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के चौथे श्लोक पर चर्चा इससे पूर्व की किस्त में की गई थी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे वो तामसी मनुष्य जो प्रेतों तथा भूत गणों का पूजन करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण वचन है और इसके भाव को पिछले श्लोक में निरंतरता में अच्छे से समझा जा सकता है। पिछले श्लोक में श्री भगवान ने कहा कि मनुष्य श्रद्धा प्रधान है और उसकी श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। मनुष्य के अंतःकरण में जिस तरह के गुण होते हैं उसी तरह की श्रद्धा जन्म लेती है, और जैसी श्रद्धा होती है वैसी ही हमारी साधना की दिशा हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जिनके भीतर सतोगुण की प्रधानता है, ऐसे मनुष्य ईश्वरीय शक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा को केंद्रित करते हैं, क्योंकि साधना एक तरह से समान भाव वाली शक्तियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि यजन्ते सात्विका देवान, अर्थात सात्विकी विचारधारा वाले, सात्विक अंतःकरण वाले, सतोगुणी श्रद्धा वाले व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, और देव शक्तियां भी ऐसे ही भक्तों की ओर आकर्षित भी होती है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जिनकी कामनाएं सांसारिक होती है, घर संपत्ति जायदाद संपदा, इस ओर वो आकर्षित होते हैं। ऐसी व्यक्तित्व तो अपनी कामना पूर्ति के लिए यक्षों एवं राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्षों में कुबेर का नाम प्रसिद्ध है। उन्होंने स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण किया था। स्पष्ट है कि वैसी कामना रखने वाले लोग जिनके हृदय में आकांक्षा सांसारिक सफलता की है, वे यक्षों तथा राक्षसों की ओर आकर्षित होते हैं और उनकी पूजन अर्चन करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तामसी प्रकृति के मनुष्य भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। इस तरह से जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है, जिस तरह की भावना से उसका अंतःकरण सिक्त होता है, वह उसी तरह की शक्तियों की पूजा उपासना करते हैं। युग युग गीता भाग 270। अब श्री भगवान कहते हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपो जनाः दंभंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवन्ता अंतःशरीरस्था तान विद्धि असुर निश्चयान। अर्थात शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह से युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी निष्ठा वाला समझ। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं जो शास्त्रीय विधि से संस्कारवान विधि से रहित होते हैं, परंतु तब भी घोर तप में निरत रहते हैं, क्योंकि उनकी अभिरुचि शक्ति ग्रहण संग्रह में होती है। ना तो वे स्वयं ईश्वरीय व्यवस्था को मानते हैं, ना ही यदि कोई दूसरा उसका पालन करना चाहता है तो वे उसे करने देते हैं। पौराणिक आख्यानों में ऐसे एक नहीं सहस्त्रों उदाहरण वर्णित हैं। रावण, महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु से लेकर भस्मासुर तक ने शक्ति के अर्जन के लिए तप को ही तो माध्यम बनाया था। रावण जो शक्ति का संग्रह करने के बाद स्वयं त्रिलोक का स्वामी बन बैठा, तो उसके बाद उसने दैवी व्यवस्था को मानने से इनकार ही कर दिया। ना तो वह स्वयं मानता था और ना उसके राज्य में कोई और भगवान का नाम
ले तो वह उसे उसका पालन करने देता था। ना तो वह स्वयं मानता था और ना उसके राज्य में कोई और भगवान का नाम ले तो वह उसे उसका पालन करने देता था। इसीलिए उसने विभीषण को मंदोदरी को अपशब्द कहे। विभीषण जो उसका भाई था उसको तो उसने लात मारकर राज्य से निकाल दिया था। इसी तरह से हिरण्यकश्यपु की प्रहलाद के प्रति कुत्सित बुद्धि का कारण ही यह था कि प्रहलाद हिरण्यकश्यपु को ना मानकर भगवान को मानता था। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति करते तो घोर तप हैं, घोरम तपयन्ते ये तपोजना, परंतु वो तप शास्त्र विहित न होकर शास्त्र विरुद्ध होता है, अशास्त्र विहितम, क्योंकि उसका भाव तामसिक होता है और उद्देश्य मात्र शक्ति का अर्जन करना और फिर उस शक्ति का उपयोग अहंकार के प्रदर्शन के लिए करना होता है। निश्चित रूप से जो घोर तप करेगा वो दो ही कारणों से ऐसा कर सकेगा, या तो अपने अहंकार का विसर्जन करके जो पथ समर्पण विलय विसर्जन का है, अथवा अपने दंभ अहंकार को भर करके जो पथ फिर दंभ अहंकार से भरा होने के कारण जिद व हट का हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे अपनी इच्छा इसीलिए पूरी करवा लेते हैं क्योंकि वो जिद्दी हटी होते हैं, परंतु कुछ बच्चे इतने अबोध सरल और निष्कपट होते हैं कि माता पिता स्वयं उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए लालायित होते हैं। श्री भगवान यहाँ आसुरी निष्ठा वाले व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आसुर निश्चयान, आसुरी निष्ठावान वाले व्यक्ति दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ एवं अहंकार से युक्त होते हैं। उनके लिए तपस्या भी अहंकार के प्रदर्शन का माध्यम बन जाती है। दूसरा एक व्रत रखे तो वो 3 रखकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं। किसी ने एक चांद्रायण व्रत रखा तो वे ये 4 रखकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तपस्या का उद्देश्य दुराग्रह है, जिसे श्री भगवान काम व राग के बल से जन्मा मानते हैं और कहते हैं कि काम रागा बलान्विता। जो भी वे करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य राग व काम की आपूर्ति ही होती है। इसीलिए उनकी तपस्या की उग्रता भावनाओं की श्रेष्ठता से नहीं बल्कि शरीर को कृष्णकाय बनाने से तय होती है। श्री भगवान कहते हैं कि कर्षयन्तः शरीरा एवं भूतग्रामम, अर्थात वे शरीर में स्थित पंचभूतों को कृष्ण करते हैं, उनको पोषित नहीं करते बल्कि उनको कृष्ण करते हैं, सुखाते हैं और कष्ट देते हैं और इसी को तप समझते हैं। बहुत लंबे समय तक भूखे रहना, कांटों पर लेटना, एक हाथ ऊपर रख लेना, एक पैर खड़े रहना, किसी भी भांति मन व इंद्रियों को कष्ट पहुंचाना, उन्हें कृष्ट करना, उनके लिए यही तप का उद्देश्य होता है। ऐसे व्यक्तियों को श्री भगवान आसुरी निष्ठा वाले व्यक्ति मानते हैं और उनकी तपस्या को शास्त्र विरुद्ध ठहराते हैं। क्रमशः सामवेद के सामवेद का वाक्य ऋतस्य पंथा अनु, अर्थात ज्ञानी सत्य मार्ग का अनुसरण करते हैं,